कुछ बातचीत है, कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम सब मिल बैठकर जिन पर चर्चा कर लेते हैं। आप सब बुद्ध जी की बहुत सी बातें जानते हैं। कुछ शब्दों की व्याख्या करने से हमें ये विदित होता है कि हमसे नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है कि बताइए, भारत में स्त्रियों को बड़ा सताया जाता रहा, बड़ा अत्याचार होता रहा, भारत में नारी को समानता नहीं मिली, ये यूरोप में नारी इतनी विकसित हो गई, इतना मॉडर्न हो गई, भारत की नारी की स्थिति तो हमारे पूर्वजों ने उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, तो हम अंग्रेजों की अथवा कम्युनिस्टों की अथवा कट्टर जेहादी लेखकों की पुस्तकें पढ़कर अपने ही पूर्वजों को कोसने लगते हैं। कहते हैं हाँ बेटा, भारत की स्थिति तो बड़ी खराब थी, वो समय ही ऐसा था। हिंदू राजा है और समाज में कोई विकृति है तो निंदा राजा की। राजा यदि मुसलमान है, राजा यदि अंग्रेज है और समाज में कोई विकृति है तो निंदा हिंदू समाज की। आप विचार करें। माता अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो समाज में बहुत से लोग पूछते हैं कि ये पुण्य श्लोक शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका क्या अर्थ है पुण्य श्लोक। हमारे यहाँ पुण्य श्लोक शब्द बहुत पवित्र है और अब तक 3 राजाओं को पुण्य श्लोक की उपमा दी गई और परम पिता परमात्मा जनार्दन को पुण्य श्लोक कहा जाता है। संस्कृत में एक श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको विदेहश्च, पुण्य श्लोको जनार्दन। राजा युधिष्ठिर के आगे पुण्य श्लोक लगता है, राजा जनक के आगे पुण्य श्लोक लगता है। ऐसे और राजा नल, जिनका चरित्र अपने बुजुर्गों से पूछेंगे आप तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने कितने बलिदान दिए, ऐसे धर्मात्मा राजाओं के नाम के आगे पुण्य श्लोक लगता है। पुण्य श्लोको जनार्दन, परमात्मा पुण्य श्लोक है। तो पुण्य श्लोक का अर्थ क्या है? पुण्य श्लोक यानी जिनका स्मरण करने से पुण्य प्राप्त हो, जिनका नाम लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हो, जिनका नाम लेने से मन को बहुत ऊर्जा मिलती हो, पुण्य कार्य जैसा हो जाता हो, उन्हें कहते हैं पुण्य श्लोक। भारतवर्ष मैं गौरव की बात बता रहा हूँ कि केवल एक राजा जो कि स्त्री के रूप में है, एकमात्र नारी शक्ति माता अहिल्याबाई है, जिनके आगे पुण्य श्लोक लगाया जाता है। ये है भारत की परंपरा में स्त्री का सम्मान। तो पुण्य श्लोक लगाने के लिए कुछ तो किया ही गया होगा, और अभी उस पर चर्चा करते हैं। आयोजन समिति की ओर से भी कुछ बातें रखी गई कि हम ये आयोजन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है। आज इस समाज में सबसे बड़ा जो संकट है वह इस समाज की, देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार पर आज संकट है। परिवार टूटते चले जा रहे हैं। किसी भी परिवार में आप चले जाएं, घर घर की कहानी एक ही है। परिवार में वैमनस्यता है, परिवार में प्रेम नहीं है। आदमी समाज का नेता हो सकता है, वो विधायक हो जाए, वो सांसद हो जाए, वो मंत्री हो जाए, वो मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन अपने परिवार का सर्वमान्य नेता हो पाना बड़ा कठिन होता है। आप पूरे मोहल्ले की पंचायत तोड़ दीजिए, अपने परिवार के 4 भाई बहनों को इकट्ठा नहीं बिठा सकते। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के चरित्र को स्मरण करके एक परिवार को कैसे दिशा दी जाती है, परिवार को कैसे सुधारा जाता है, परिवार की परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। यदि परिवार को बचाना है तो हमें अपने रोल मॉडल के रूप में पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई के चरित्र, उनके व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा। 3 स्त्रियों की चर्चा भारत में बहुत होती है, 3 मातृशक्तियों की। पहली है माता जीजाबाई, दूसरी है रानी लक्ष्मीबाई और तीसरी है माता अहिल्याबाई। जीजाबाई मातृत्व के लिए जानी जाती है कि माता ने अपने बच्चे को कहां से कहां पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व के लिए जानी जाती है कि जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक बहुत बड़ा नेतृत्व खड़ा कर दिया। और माता अहिल्याबाई उस पावन कृतित्व के लिए जानी जाती हैं
जिसने भारत की संस्कृति को पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मेरे बंधुजन यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे करनी